बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सईद साजिद है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ में पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि सबसे पहले तो हम लोगों को एक इंट्रोडक्शन दें कि पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी है क्या चीज़। मेरी जो काबिलियत है, जो क्वालिफिकेशंस हैं, एक तो पेडियाट्रिक मेडिसिन में FCPS है और दूसरा FCPS मेरा पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में है। पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी बच्चों के जो गुर्दों के मेडिकल मसले हैं जिनमें हमें ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, तो जो सिर्फ दवाइयों से करते हैं, तो पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी इसको कहते हैं। KPK में मैं पहला आदमी हूँ जो पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी हमने स्टार्ट की है यहाँ पर। चूँकि पेशावर एक पूरे KPK का हब सेंटर है, पेशावर ना कि बल्कि हमारे पास मियांवाली, अटक, कोहाट के जो पंजाब के मुतल्लिका अज़ला हैं वहाँ से और अफ़गानिस्तान से मरीज़ यहाँ पे आते हैं। मरीज़ों को इतना समझ नहीं आती कि वो कभी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने ये इसका बनाने का मकसद ही ये है कि मरीज़ों को थोड़ी सी आगाही हो कि जब मरीज़ बच्चे को कोई मसला हो तो वो कौन सी मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाएंगे। बच्चों के जो गुर्दों के मेडिकल मसले हैं, एक बच्चा होता है, उसको हम किसी बड़े के साथ कंपैरिजन नहीं दे सकते। तो बच्चे के अपने एक मसाइल होते हैं, तो उनको एक बच्चों का मुस्तनद डॉक्टर गुर्दों का ही चाहिए कि जो उस चीज़ को हल कर सकता है। बच्चों की जो गुर्दों के मसाइल हैं, इवन हमल के दौरान भी मसला बच्चों के शुरू हो जाता है। हमल के मसाइल से लेके फिर पैदाइश के बाद से लेके तो 15 साल तक के बच्चे हम लोग पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में यहाँ पे देखते हैं। पैदाइश के बाद बच्चों के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। बच्चों में जो सूजन आ जाती है, पेशाब कम हो जाना, पेशाब बहुत ज़्यादा आना, पानी बहुत ज़्यादा पीना, बच्चों का रंगत पीली होना, भूख कम लगना, बच्चों का सांस उखड़ना, ये सारी की सारी गुर्दे ख़राब होने की अलामात हैं। बच्चों में तो बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, लेकिन हर बीमारी का एक अपनी अप्रोच है और अपना एक तरीका इलाज है जिसके मुताबिक हम लोग करते हैं। दूसरा, पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में एक तो दवाइयाँ हम लोग देते ही हैं, इसी तरह गुर्दे के मसाइल में कभी कभी हमें गुर्दों की छोटा सा पीस निकालना पड़ता है जिसको रीनल बायोप्सी बोलते हैं, तो वो भी हम बाकायदा करते हैं। इसी तरह छोटे बच्चों में जो 10-12 किलो से कम होते हैं, उनमें गुर्दा सफाई का ख़ास तरीका होता है। उसमें पेट में नाली डाली जाती है, पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, वो भी हम लोग करते हैं। इस तरह बड़े बच्चों में गुर्दा फेल हो जाए तो गुर्दा सफाई की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मशीन के ऊपर करते हैं। बच्चों का मतलब एक मरतबा गुर्दा फेल हो जाए, बड़े बच्चों में कम से कम 13-14 किलो का वज़न हो, तो उससे बड़े बच्चों में नया गुर्दा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो करीब इंशाल्लाह हम रीनल ट्रांसप्लांट भी यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। ये जितने भी ये तो मोटे मोटे चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, या जिस तरह बच्चों के मसाले होते हैं कि वो आते हैं तो उनका तशखीस और उनका इलाज और उनकी आगे जो है ना फॉलोअप चाहिए होता है। गुर्दे का मसला कोई एक दस मसला नहीं है। जो 90% या से ज़्यादा बच्चे होते हैं उनमें जो मसाइल हैं तो वो लंबा अरसा तक चलते हैं, तो इनको एक बेहतरीन किस्म का फॉलोअप चाहिए होता है या बार बार इनको देखना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में आती हैं, जिसमें जब आप डॉक्टर देखता है, तशख़ीस बनाता है, तो उसका एक रिकॉर्ड, एक कॉपी या डायरी की फॉर्म में रखना पड़ता है, ताकि जब भी मरीज़ आए या हमें दिखाए, किसी और सेंटर में जाता है, किसी और मुल्क में जाता है, तो ताकि जो भी अगला डॉक्टर दिखे उसको परेशानी ना हो कि मरीज़ की क्या तशख़ीस थी या मरीज़ को आगे क्या करना है हम लोगों ने।